ये हम कहें भाई सूखाग्रस्त घोषित हो जाए और बिजली बिल निजी नलकूप का माफ हो जाए। बिगहा पर 10,000 पद यात्रा नहर के रास्ते से आए हम लोग और आप लोग सभी लोग इस चिलचिलाती हुई धूप में जो साथ दिए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथी कि आपका ये जो पसीना गिरा है, घबराइए मत। अगर ये सरकार सूखाग्रस्त घोषित नहीं करेगी तो मनोज का खून भी गिरने का काम होगा। पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमारी ज्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ मात्र 3 मांगे हैं और ये 3 मांग हम लोग सरकार से मनवा के रहेंगे, क्योंकि चंदौली धन्यवाद देता हूं। आज की ये किसान पद यात्रा ही समाप्त होती है और 10 दिन का टाइम हम लोग देते हैं। अगर 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो अगला निर्णय आप लोगों के सहयोग से जो कहेंगे वो करने का काम हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश नहर के काम धार कहाँ गया पड़ रहा? हम लोगों का ये किसान पदयात्रा था और किसान पदयात्रा हम लोग इसलिए निकाले थे क्योंकि चंदौली के धान का कटोरा सूख रहा है। जो ऐसे कैसे करके रोप लिए उनका भी फसल सूख रही है। ये सरकार बिजली दे रही है, वो भी वोल्टेज 200 से कम दे रही है और बिल्कुल लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, जो कि 1 महीना पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि सरकार को थोड़ा भी ध्यान नहीं है। हम लोगों की मांग है कि निजी ट्यूबवेलों की बिजली की बिल माफ़ किया जाए और प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपया किसानों को सूखाग्रस्त दिया जाए। यही हम लोगों की 3 मांग है और आज हम लोग इसको लेकर 10-12 किलोमीटर का असना से लेकर कंदवा अमड़ा तक पदयात्रा हम लोग किए हैं और पदयात्रा करके हम लोग बताने का काम किए हैं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए। किसान परेशान है क्योंकि जल नहीं है तो जीवन खत्म हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल चेतावनी हम लोग दे दिए हैं और 10 दिन का टाइम दिए हैं। अगर 10 दिन में कुछ नहीं होगा तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। विधायक सुशील सिंह भी इसी इलाकों में दौरे किए थे 1 हफ्ता पहले लगभग। देखिए, ऐसा है कि विधायक जी का क्या कहूँ, वो जंगल में राजा हो गए हैं। अगर बानर राजा हो जाएगा तो शेर के आने के बाद बानर इस डाल से उस डाल कूदेगा ही, उससे कुछ होने वाला तो है ही नहीं। आए थे 10 किलोमीटर की पदयात्रा, वो भी करके चले गए। लेकिन पूछना चाहूँगा मैं कि सरकार का विधायक अगर पदयात्रा करता है और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसे विधायक को, ऐसे अधिकारियों को मैं क्या कहूँ। इसलिए मुझे आना पड़ा और चेतावनी दे रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर सूखाग्रस्त नहीं घोषित हुआ तो ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कितने की खेती करते हैं धान की? कम से कम करते हैं 5 एकड़ की। ये बताइए कि बारिश नहीं हो रही है, धान की फसल जब नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? सर, आज यही जो सारी नौबत निकल रही तो आने वाले दिनों की बात छोड़ दीजिए। हम धान की बात क्या कहें, हमारे यहाँ जो पशुओं का जो चारा है वो भी सूख करके पक गया है। धान की बात तो छोड़ दीजिए, चारा भी नहीं है कि हम लोग काट कर खिलाएंगे। जहर हुआ फसल कैसे कटेगी? जीवन कैसे चलेगा? अब जीवन जो है बड़ा ही अंधकारमय है जीवन। जो कुछ साहब कर्ज लेकर इस तरह से खेती कर दी है, लेकिन आगे का बस बीच अंधकार में है। सरकार से क्या चाहते हैं बाबा? सरकार से हम चाहते हैं सरकार हमारी सहयोग करे, हमारी पीड़ा को समझे और हमारा उद्धार करे और इस जो है नर्मदा क्षेत्र को सूखा घोषित करे। बारिश बिल्कुल
बिल्कुल नहीं हुई है। जी सर, नहीं हुई। हम लोग नहर पर सोते हैं, डीजल लेकर सोते हैं, रात दिन दौड़ते हैं। ये बताइए कि डीजल भी तो महंगा हो गया है, तो डीजल है तो काफी महंगा पड़ रहा होगा खेती। अब महंगा हो चाहे सस्ता हो, जहाँ तक ये उम्मीद है अब लोग हम लोग कर रहे हैं। खेती तो महंगी हो गई ना। अब महंगी का लेनी है कि महंगी का है।